सबसे पहले तो ये शर्ट देख के तुम मुझे जज मत करना, मेरा नहीं है, दोस्त का है, वो मेरा पहन के चला गया था, फिर भी तुम्हें अपडेट देना था इसलिए स्क्रीन पे मैं हाजिर हूं। दोस्तों कभी कभी मैं सोचता हूं कि मैं एक आम इंसान हूं या शक्तिमान के अनाउंसमेंट का बंधुआ गुलाब। जनाब हर साल एक ही नाटक चलता है, एक ही तमाशा चलता है कि शक्तिमान आ रहा है, जुक 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 जुक, शक्तिमान बन रहा है, जुक 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 जुक, शक्तिमान कोई और कर रहा है, फिर 3 साल बाद नहीं नहीं रणवीर सिंह करेगा। यार ये फिल्म बन रही है कि इंडिया का अगला चंद्रयान मिशन है। कसम से इस फिल्म की अनाउंसमेंट तो इतनी बार हो चुकी है कि अब भगवान भी उतर आए और कहें कि बेटा ये पिक्चर बन रही है तो भी शक होगा ही होगा। अब तो जनाब शक्तिमान की शूटिंग की अफवाहें भी सीरियल से ज्यादा एपिसोड ले चुकी है। पहले खबर आई कि रणवीर सिंह कर रहा है, फिर अफवाह आती है जनाब कि अल्लू अर्जुन आ रहा है। ले लो भाई कोई दिक्कत नहीं है। फिर मुकेश खन्ना जी ने एक और वीडियो लाया, उन्होंने बोला कि दोस्तों मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अल्लू अर्जुन ही शक्तिमान बन सकता है। मतलब सर आप कुछ नहीं कह रहे हो, लेकिन 15 मिनट की वीडियो में कई बार बोल चुके हो कि इसकी हाइट छोटी है, इसका फेस मोटा है, इसके तोड़ बड़ी है। किसी में आप कह रहे हो कि राम जैसे गुण नहीं है। राम जैसे गुण आज के जमाने में यार सुपर हीरो चाहिए या फिर आपको भगवान का अंश चाहिए, ये बताइए आप। और सबसे बड़ी बात, ये फिल्म 3 साल से बन रही है लेकिन आज तक सिर्फ 2 ही चीजें पक्की हुई है, 2 ही चीज। रणवीर सिंह करेगा और डायरेक्टर होंगे, कौन होंगे, क्या नाम है उनका, बेसिल जोसेफ, जिन्होंने मिनरल मुरली शायद डायरेक्ट की थी। अब तक ना पोस्टर है, ना टीजर है, ना सेट का फोटो है, ना स्क्रिप्ट का नामो निशान है। बस पीआर टीम फुल टाइटैनिक चला रही है, रोज कुछ नया फेंकते हैं, रोज फिर चुप हो जाते हैं, फेंकते हैं चुप हो जाते हैं। और मुकेश खन्ना जी क्या ही बोले हम आपको, वो खुद शक्तिमान के ट्रांसफॉर्मेशन की तरह बदलते रहते हैं। कभी रणवीर सिंह को रिजेक्ट कर देते हैं, कभी तारीफ करते नहीं बंदा अच्छा है, फिर कभी अल्लू अर्जुन को अच्छा अच्छा बोलते हैं और फिर कहते हैं कि यार थोड़ा दिक्कत है उसके में भी। सर आप खुद भी कंफ्यूज हो रहे हो और हमें भी कंफ्यूज कर रहे हो। वैसे भी पिछले 4 साल से आप यही कह रहे हो कि शक्तिमान राम जैसा होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि आपको प्रभास को ही कास्ट करना चाहिए। आदि पुरुष के सेट पर जाइए, वहां से उठा के लेके आइए और बना डालिए आप। और हाँ एक और खबर, रणवीर अभी डॉन 3 के शूटिंग में बिजी हैं। अरे भाई क्या शक्तिमान अब डॉन बनने के बाद लौटेगा, ये भी बता दो। मतलब शक्तिमान के पहले दुश्मन नहीं, उसके ही टाइम मैनेजमेंट से लड़ाई चल रही है। फैंस तो बेचारे ऐसे हो गए हैं कि वो लोग चुनाव के वादे नहीं करते हैं कि चुनाव में हम ये देंगे वो देंगे ये करेंगे, बस वादा ही मिलता है, नौकरी नहीं मिलता है। मतलब जनाब ये फिल्म नहीं है, थर्मामीटर है, कभी ठंडा कभी गर्म और बीच में हम और आप जैसे लोग जलते रहते हैं, झुलसते रहते हैं और अफवाहों की चटनी चाटते रहते हैं। भाई कुछ तो व्यूज के इतने भूखे हैं कि वो ट्विटर पे फैन पेज खोल देते हैं और कहते हैं कि ये शूट स्टार्ट हो चुकी है, ये बात चल रही है। हर दिन एक नई ट्वीट आती है, हर दिन हमें एक नया सपना दिखाया जाता है, लेकिन सवाल वही है कि भैया फिल्म कब आएगी या फिर सालों तक अफवाहें ही चलती रहेंगी। फिल्म इंडस्ट्री ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन ये शक्तिमान प्रोजेक्ट ने एक नई स्किल हमें सिखा दी है। जी हाँ बिल्कुल सिखा दी है कि सिर्फ उम्मीदों पे जीना। ये फिल्म अब उस रिश्ते जैसी हो गई है जिसमें लड़का लड़की को हर हफ्ते कहते हैं कि बेबी अगले हफ्ते शादी करेंगे ना मंडप लगता है, ना पंडित आता है और ना ही कार्ड छपते हैं, बस पोस्ट डालते रहते हैं कमिंग सून कमिंग सून। अब तो ऐसा हो गया हालत जनाब, कोई मुझसे पूछता है कि क्या कर रहा है जिंदगी में, बोलता हूं कि शक्तिमान का इंतजार। और भाई लोग अब रणवीर सिंह की बात कर ही लेते हैं। देखिए रणवीर टैलेंटेड है, कोई शक नहीं है, लेकिन वो शक्तिमान जैसे किरदार को कैसे पकड़ेंगे ये है। मतलब मैं सोचता हूं कि एक सीन में शांत रहना है, तपस्वी रहना है और दूसरे में फाड़ू एंट्री होना है, सुपर हीरो टाइप। सोचिए कहीं फिल्म खिलजी मीट्स सिम्बा वाला हाइब्रिड ना बन जाए। और हम सब जानते हैं जनाब कि अगर रणवीर सिंह को थोड़ा सा भी खुला मैदान मिल गया तो वो शक्तिमान से ज्यादा फैशन ब्रांड बन जाएगा। कैप का कलर हर रोज चेंज होता जाएगा और जूते बलम पिचकारी वाले हो जाएंगे। और एक आखिरी बात, अगर वाकई में इस फिल्म को लेकर के आप गंभीर हो तो देखिए एक ऑनेस्ट ट्रेजर, प्रॉपर अपडेट या फिर बिहाइंड द सीन्स के कुछ फुटेजेस भी डाल दो, वरना बस आप इतना कह दो हम मान जाएंगे कि हम मजाक कर रहे थे। क्योंकि अब दर्शक इंतजार नहीं कर रहा है, दर्शक अब थक चुका है, हमारी उम्मीदों की बैटरी लो पर है और अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, या तो फिल्म आ जाए या तो मुकेश खन्ना खुद शक्तिमान बनकर टाइम ट्रैवल करे और 90s में हमें वापस ले जाए, जहां शो भी आता था और सच्चा सुपर हीरो भी दिखता था। यू नो व्हाट, शक्तिमान की सबसे बड़ी ताकत थी समय पर आना। विश फिल्म में भी थोड़ी सी वो आदत होती। खैर तुम बताओ शक्तिमान को लेकर के अब भी एक्साइटेड हो? अगर हो तो बहुत विल्ले हो यार।